मैट्रिक की परीक्षा की तैयारी करने वाले हमारे जितने भी प्रिय साथी भाई बहन हैं उनको बहुत बहुत स्वागत है। आइए साथियों, आइए आज हम लोग एसएसटी के पॉलिटिकल साइंस को देखेंगे। पॉलिटिकल साइंस में सबसे पहला चैप्टर है लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। साथियों, आप लोग जानते होंगे कि लोकतंत्र क्या है। लोकतंत्र लोगों के लिए, लोगों की और लोगों के द्वारा चलाने वाली शासन को लोकतंत्र कहा जाता है। और यह साथियों किसने दिया है, आप लोग यह भी जानते होंगे कि अब्राहम लिंकन ने दिया है। तो साथियों आइए आज हम लोग पॉलिटिकल साइंस के अध्याय नंबर 1 लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी को देखेंगे। साथियों यह बहुत ही इम्पोर्टेंट और वीवीआई क्वेश्चन है और अंत तक आप ज़रूर देखें। इससे पहले अगर आप लोग कोई भी अगर विषय नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ से सारे विषय उपलब्ध है और एक एक करके आप हर विषय का चैप्टर वाइज जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आप एक एक कर आप क्लास को देख लीजिए। इससे क्या होगा, आपको मार्क्स आने में सबसे बेहतर होगा। तो साथियों चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है सामाजिक विभाजनों को संभालने के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन लोकतांत्रिक व्यवस्था पर लागू नहीं होता है। पूछ रहा है कि लागू नहीं होता है साथियों, तो इनका राइट ऑप्शन हो जाएगा लोकतंत्र सामाजिक विभाजनों के आधार पर समाज को विखंडन की ओर ले जाती है। ये गलत है, बाद बाकी सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। निम्न कथनों पर विचार करें। जहाँ सामाजिक अंतर एक दूसरे से टकराते हैं वहाँ सामाजिक विभाजन होता है। वह संभव है कि एक व्यक्ति की कई पहचान होते हैं। तीसरा ऑप्शन है सिर्फ भारत जैसे बड़े देशों में सामाजिक विभाजन होते हैं। इन कथनों में से कौन सा कथन सही है, इसे पूछा जा रहा है कि कौन सा कथन सही है। तो साथियों 1 और 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1 और 2, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे। कौन सा विरोधी नहीं थे साथियों, तो यह जेड गुडी यह रंग भेद के विरोधी नहीं थे। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथन का मिलान करें। निम्नलिखित कथनों का मिलान करें साथियों, तो कहता है पाकिस्तान तो इसका धर्म क्या हो जाएगा। पाकिस्तान इसका धर्म क्या हो जाएगा, तो पाकिस्तान का हो जाएगा इस्लाम। पाकिस्तान का इस्लाम। हिंदुस्तान का तो हिंदुस्तान में है धर्मनिरपेक्ष। क्या है साथियों, धर्म निरपेक्ष है। इंग्लैंड में तो इंग्लैंड में जो है प्रोटेस्टेंट है। तो ऑप्शन नंबर ये सारे मिला दिए हैं, एक बार आप ज़रूर देख लीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आगे क्वेश्चन कहते हैं कि जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है। तो हमारा अभिप्राय समाज द्वारा स्त्रियों और पुरुषों को दी गई असमान भूमिकाएं हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत में औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था किस संस्था में है। तो साथियों किस संस्था में है, तो आप लोग जानते होइएगा कि पंचायती राज व्यवस्था में सबसे अधिक आरक्षण है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सांप्रदायिक राजनीति के अर्थ से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर गौर करें। सांप्रदायिक राजनीति किस आधार पर आधारित है। साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा एक धर्म दूसरे से श्रेष्ठ है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के बारे में कौन सा कथन गलत है। यहाँ पर कह रहा है कौन सा कथन गलत है, तो आप खुद पढ़िए देख लीजिए। यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है। सेकंड है यह एक धर्म को राजकीय धर्म मानता है। ये गलत है साथियों। नेक्स्ट है सभी लोगों को कोई भी धर्म मानने की आज़ादी है। यह भी सही है। किसी धार्मिक समुदाय में सभी नागरिकों को बराबरी का अधिकार देता है। साथियों इसमें बी छोड़कर बाद बाकी सभी गलत है, इसीलिए कहता है कि कौन सा कथन गलत है, तो ऑप्शन बी नंबर गलत है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं
नेक्स्ट कहता है कि धर्मनिरपेक्षता का क्या अर्थ है। धर्मनिरपेक्षता का क्या अर्थ है? सर्वधर्म समभाव, यानी कि सभी धर्म समान होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? तो भारतीय संविधान के बारे में यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है, ये सही है। बाद बाकी एक धर्म दूसरे को राजकीय धर्म बनाता है, ये गलत है। लोगों को कोई भी धर्म मानने की आज़ादी नहीं है, ये भी गलत है। महिलाओं को मतदान के अधिकार का अभाव है, ये भी गलत है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सांप्रदायिक राजनीति आधारित होती है। तो सांप्रदायिक राजनीति आधारित होती है धर्म पर, किस पर होता है? तो धर्म पे होता है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, लिच्छवी गणतंत्र भारत के किस राज्य में अवस्थित है? तो लिच्छवी गणतंत्र भारत के जो है बिहार राज्य में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता है, यह कथन किसने कहा था? साथियों, यह कथन किसने कहा था? ये कथन हमारे महात्मा गांधी जी ने बोले थे कि धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कृषि कार्य में महिलाओं की भागीदारी है। तो कृषि कार्य में महिलाओं की भागीदारी है 40%, कितना है? 40% है। नेक्स्ट है, अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखी थी? तो साथियों, अर्थशास्त्र पुस्तक कोटिल ने लिखे थे, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, एनक्रुमा होगा, एनक्रुमा कहाँ के राष्ट्रपति चुने गए हैं? साथियों, यह कहाँ के चुने गए हैं? तो यह घाना के राष्ट्रपति चुने गए हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस समुदाय से ब्रुसेल्स में बहुमत का गठन किया गया? तो किस समुदाय से? तो साथियों, डच भाषी समुदाय से, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सरकार के उच्च और निम्न स्तरों के बीच शक्तियों का विभाजन को कहा जाता है। तो साथियों, शक्तियों के विभाजन को कहा जाता है ऊर्ध्वाधर वितरण। क्या कहलाया जाएगा? ऊर्ध्वाधर वितरण कहलाया जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, नेपाल के किस राजा ने प्रजातांत्रिक शासन को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था? तो साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा राजा ज्ञानेंद्र, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, समकालीन विश्व में सरकार का सबसे लोकप्रिय रूप क्या है? तो साथियों, सबसे लोकप्रिय है लोकतंत्र। क्या हो जाएगा? लोकतंत्र सबसे लोकप्रिय है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, इस चैप्टर में टोटल 20 क्वेश्चन हैं, तो बताइएगा आपको 20 क्वेश्चन में से कुल कितना मार्क्स आया। साथियों, अगर चैनल पर पहली बार है, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, जिससे आने वाले हर प्रकार के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगा। तो साथियों, फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम।